महात्माओं ने कहा कि जो कहते हैं उसको करो, जो वो करते हैं उसको कभी मत करो। तुम करोगे फंस जाओगे, वो जो कहेंगे उसको करोगे तो तुम निकल जाओगे, क्योंकि उनके कराने में तुम फंस नहीं सकते हो, और तुम अपनी इच्छा से करोगे फंस जाओगे। तो जो कहते हैं महापुरुष उसको करना चाहिए, जो महापुरुष करते हो उसको कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? कि वो तो आप कर ही नहीं सकते हो, बहुत मुश्किल है। तो हम लोग ये समझ नहीं सकते, उनकी नजर तो कभी करना नहीं चाहिए। जो आदेश होता रहता है हमारी सामर्थ्य के मुताबिक अनुसार उसी काम को हमको करते रहना चाहिए। जो सामर्थ्य करे उस काम को कभी भी करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, नहीं गिर जाओगे उसी में तुमको धोखा हो जाएगा। महापुरुष तो बराबर तुमको उठाते रहते हैं, अगल बगल में दाएं बाएं आगे पीछे चलते रहते हैं, तुम्हारी सभा करते रहते हैं और समय काल पर तुमको परिचय देते रहते हैं, लेकिन तुम इतने क्रोधित हो जाते हो, स्वाभिमान तुमको इतना घमंड जरूर आ जाता है कि महापुरुषों की परिचय को जहां जहां भी तुमको मिलती है उसको भूल जाते हो। वो तो परिचय देते रहते हैं, कोई ऐसा नहीं जिसको परिचय न मिलता हो, लेकिन वो उसको भूल जाता है। बुद्धि का विवेक जब नष्ट हो जाता है तो परिचय भूल जाएगा, और बुद्धि में विवेक रहेगा तो निरंतर उसको परिचय होता है। तो उसकी संभाल हर समय सोते उठते बैठते जाते बराबर होती रहती है। नामदान का उसका मतलब ही यही है कि जब नामदान दिया तो उसकी संभाल होती है, बराबर आगे पीछे होती रहती है। लेकिन गलती कर जाओगे तो उसका गच्चा लग जाए, धोखा उठा जाओगे, फिर वो परेशानी होती है। फिर जब याद करोगे तो फिर संभाल होती है, फिर वही बात होती है। इसलिए पहले से याद रखते वो निरंतर करते रहो, वो इंतजारी करते रहो कि वो कब हमको पहचान देते हैं हमारी समाज की, उसे याद करते रहोगे कभी नहीं गिरोगे। जब तुम भूल जाते हो तो गिर जाते। कहते हो बात वही कि हमको परिचय मिली थी, हमको अनुभव हुआ था, लेकिन क्या करें हम सोच नहीं कर रहे। बहुत से लोग कहते हैं बाबा जी आए उन्होंने जगा दिया, बहुत से कहते हैं दरवाजे पर खड़े हो गए उन्होंने कुछ कह दिया, बहुत से लोग कहते हैं भारत में हमको ये कह दिया। इस तरह ये बात कोई झूठी नहीं है, लेकिन अब उसको लोग नहीं प्रकट कर पाते, उनको व्यक्त करना नहीं आता है, कहना नहीं आता है, और उन भाव तक पहुंचना नहीं आता। तो ये सब चीजें बड़ी रहस्यमयी है, लेकिन आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं बराबर तुम्हारे अंग पड़े रहते हैं। छोड़ते समय ऐसा समझो कि पीछे छोड़ देंगे। अरे कभी तुमने देखा है कि गाय का बच्चा जाता है और गाय पीछे पीछे भागती है, बच्चा कहीं रह जाए तो गाय तड़पती है, बच्चा चला जाएगा तो मां उसके पीछे पीछे चली जाती है। पहले ये देखो कम से कम समझो तो उसके लिए, लेकिन वो कब तक होगा? जब तक बच्चा हो जाए तब तक ये कुदरत का नियम है कि माँ बच्चे के पीछे पीछे चलेगी। जब बच्चा में बोध हो जाएगा तो फिर उसके पीछे नहीं जाती। इसीलिए जब तक तुम अबोध रहोगे तब तक महापुरुष रहोगे पीछे तुम्हारी संभाल करते रहेंगे, और जब तुम लायक हो जाओगे तो अलग हो जाएंगे। तो ये बात है तुमको सोचनी और समझनी पड़ेगी। हमेशा तुमको मतलब बच्चे की तरह जबोध नहीं रहना। इतना सुनाया समझाया मेहनत की तुम्हारे लिए आगे और पीछे, और तुम अभी तक अबोध बने रहे और उसको परख और निरख न सके तो क्या सत्संग का लाभ? तुमने सुना क्या, उसको समझा क्या, हृदय में क्या बैठाया? ये सब चीजें वास्तव में हमारी पकड़ की थी और हम उसको भूलते रहते हैं जरा जरा सी बातों। इसलिए गरुड़ गुमान जो घमंड है वो बुद्धि को नष्ट करता है, शरीर को व्याकुल कर देता है, फिर न मन लगेगा न चित्त लगेगा, और फिर उस सत्ता को समझ भी नहीं पाओगे। इसलिए गरुड़ और घमंड जो बनाती है उससे बराबर बचते रहो। बुद्धि का विवेक जागता रहेगा, अस्थायी तुम अपनी जगह पर निशाना बनाए रहोगे और कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हो सकते हो।